नमस्कार, हमारा कर्तव्य में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं अरगड्डा में एक फैक्ट्री है, झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, और इसके हैसला के अंतर्गत आता है। और यहां पर आज एक ऐसी घटना हुई है जो हृदय विदारक है। और यहां पर लगातार जो स्थानीय लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, यहां पर आए हैं और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। झारखंड इस्पात का जो प्लांट जो लगा हुआ है वो अवैध तरीके से चल रहा है। ना डीसी का परमिशन है और ना उद्योग नीति का पालन किया जा रहा है। कारखाना एक्ट नियम 1927 के तहत में जो भी सिस्टम यहाँ लागू होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है और ये कानून का उल्लंघन करते हुए आ रहा है। मजदूर के हित में जो कार्य होना चाहिए था, जो न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए था, वो भी आज तक नहीं दे पा रहा है। और ये ठेकेदारी छोटे छोटे ठेकेदारों के अथी में चल रहा है। और एक बहुत बड़ा यहाँ दलाल, चाटुकार या प्रोटेक्स बोला जाए, जो जिला प्रशासन के मिली भगत से ये प्लांट को चलाया जा रहा है। और ये आदिवासी का प्लॉट के जमीन में बसा हुआ है, जिसमें हमारा भी जमीन इसमें 2 एकड़ 10 डिसम से ज़्यादा एंगेज है, जो कि गलत तरीके से एग्रीमेंट करा के फैक्ट्री प्रबंधक ने अगला से खरीदारी किया हुआ है। और उद्योग या इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले ग्राम सभा करवाया जाता है और डीसी का परमिशन के आधार पे ये फैक्ट्री या प्लांट लग सकता है, लेकिन उस तरह का कोई भी कानूनी कार्रवाई पेपर पे नहीं है। और आज का जो दुखद घटना है 3 से 4 बजे भोर में, जो हमारे यहाँ 9 मजदूरों का जो घायल हुआ है, जो भट्टी का जो विस्फोटक, जो ज्वलनशील पदार्थ जो निकलता है वो पानी के जैसा पिघलता है, वो शरीर में अगर लगा होगा तो क्या उसका प्रक्रिया होता होगा शरीर में, ये तो महसूस करते हैं तो हमको लगता है कि पता नहीं, उन लोगों को बचना बहुत ही मुश्किल और बहुत दैनिक स्थिति में है। जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है, लगभग हमको लगता है कि 3 मजदूर का लगभग मौत तो हो ही चुका है। लगभग हमको लगता है 6 मजदूर भी बचने के कगार पे नहीं है। और हम चाहते हैं, प्रशासन से भी मांग करना चाहते हैं, और जितने भी यहाँ समाजसेवी नेतागण, राजनेता या हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, ये जो हमारे अगल बगल के आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं जो यहाँ देख रहे हैं इस स्थिति को, भयावह को देखते हुए, हमारे एक साथी ने 1 करोड़ का जो डिमांड किया है वो बहुत कमी है। कम से कम प्रत्येक मजदूरों का उसका मुआवजा राशि कम से कम 10 करोड़ रुपया होना चाहिए। और जो भी फैक्ट्री अधिनियम के तहत में जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसके तहत में उनका पालन होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो रामगढ़ जिला में, हमारा रामगढ़ नगर परिषद के क्षेत्र में नैसरा से इधर का जो सीमाना जो पड़ता है वो इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में वो घोषित कर दिया गया है। यहाँ एग्रीकल्चर सेट को हटा दिया गया है। कोई भी प्लांट अगर लगता है तो उसका एक नियम, एक दायरा, एक कानून होता है जो डीसी क्लस्टर के नियम दिशा निर्देश के अनुसार में पालन किया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे माफिया लोग हैं जो कोयले के आड़ में फैक्ट्री को 2 नंबर के रूप में चलाया जाता है, जहाँ पे कुछ मजदूरों का 150 या 200 का ही आईडी कार्ड बना हुआ रहता है और बाकी 600 या 700 जो मजदूर खटते हैं वो अवैध तरीका से उनको खटाया जाता है। अगर किसी भी तरह का अगर मौत या दुर्घटना अगर होता है तो इन लोग खाना पूर्ति करके लिपापोती कर देते हैं, जिसमें मात्र जो उसका हक और अधिकार जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। और कुछ राजनेताओं, कुछ दलाल, चाटुकार के माध्यम से लिपापोती करके उनको कम मुआवजा में सल्टा दिया जाता है। हम लोग आज का ये जो मौका जो हम लोग देख रहे हैं, और जो 9 मजदूर जो सीरियस स्थिति में है, जो मरने के कगार पे है, आप लोग उसका घर परिवार कैसे चलेगा, उनका स्थिति क्या होगा आने वाला फ्यूचर में आप लोग महसूस कर सकते हैं। क्योंकि किसी का घर का बेटा या कोई कमाने वाला का अगर मौत अगर होता है तो उसकी स्थिति 60 साल क्या 40 साल 100 साल तक उसका भयावह स्थिति हो जाती है। हम चाहते हैं कि कम से कम जो मजदूर का मौत हो रहा है उनको कम से कम उचित मुआवजा 10-10 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। ये एग्रीमेंट होना चाहिए डीसी के साथ में, और जो भी वार्ता होगा इस जमीन पे ही होगा और ये गेट के बाहर में ही होगा। किसी कोई ऑफिस या दफ्तर में नहीं होगा, ना कलेक्टर का ऑफिस में होगा, ना फैक्ट्री प्रबंधक ऑफिस में होगा। जो भी वार्ता होगा इस रोड के किनारे में ही होना चाहिए वार्ता, और खुलेआम होना चाहिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपना बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय संविधान। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जय हिंद। मेरा नाम मनोज कुमार बेदिया, मैं कानाटान में रहता हूँ और मैं पूरे झारखंड प्रदेश का नेतृत्व करने का क्षमता रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।